जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा धृतधन्वा को क्या कहा, सो आप हमको बताइए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि धृतधन्वा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुन करके आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। धृतधन्वा बोला कि हे राजन, मैं आपसे नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को सुनकर के बारंबार उनका पान करके मैं तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए पुनः इसके बाद का वृत्तांत भी आप हमें बताइए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे मुने, जगत पते भगवान विष्णु को वंदन करते हुए इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय होने वाला मेघ आया, अर्थात बादल आए, असमय के बादल, और पर्वतों को कांपने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु भी बहने लगा। चमचमाती हुई, अत्यंत चमकती हुई बिजली भी वहां पर प्रवाहित होने लगी और अपनी आवाज से दसों दिशाओं को वह पूर्ण गुंजित करने लगी। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई और जिस पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, परंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी जान नहीं सका। ना तो जलपान उसने किया, ना ही उसने भोजन किया, केवल हा पुत्र कहता हुआ इस प्रकार कह करके वह ब्राह्मण विलाप करता रहा। ब्राह्मण का उस समय जो समय व्यतीत हुआ, वह समय श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम का मास था। सो न जानते हुए ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया और उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि स्वयं प्रकट हो गए और जगत के नाथ भगवान हरि के प्रकट होने पर मेघ समूह वहां से गायब हो गए और उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में उसके पुत्र के शरीर को जमीन पर रख करके स्त्री सहित ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर के श्री भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, ऐसा विचार मन में करता हुआ भगवान पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी में बोले। श्री हरि कहते हैं, भो भो सुदेव, धन्य हो तुम, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य का वर्णन त्रैलोक्य में कोई भी बखान नहीं कर सकता है। हे पुत्र, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा और इसके बाद तुमको पुत्र होने वाले सुख से संदेह नहीं है। हे द्विजात्मा, प्रसन्न मन से मैंने यह तुमको पुत्र दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर द्विजोत्तम देवता, गंधर्व, मनुष्य पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय से तुमको मैं एक इतिहास कहता हूँ, जिस इतिहास को पहले मार्कंडे ऋषि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देख करके दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम प्रसन्न हैं, इसीलिए मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य वचनों को सुनकर के तपोधन धर्मा नामक जो वह ब्राह्मण था, वह पुत्र मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि मैं पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा, ऐसी कोई मर्यादा चाहिए सो कहो।
यह महान पर्वत पर तप कर रहे हैं, तब तक उनकी आयु होवे ऐसे ही हो। इस प्रकार कह करके इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया और उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। मुनियों का कभी भी, साधु संतों का कभी अपमान मत करना। उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने भी विधि से सुख फल देने वाली शालिग्राम शिला का पूजन किया और उसी समय बालक ने आकर के शालिग्राम शिला को जल्दी से लेकर के अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। जिस कुएं में जल था उसमें शालिग्राम की शिला को उठा करके छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महिष ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दे दिया, यह अभी मर जाए। परंतु उसे तो अमृत तो प्राप्त था। मृत्यु के कारण ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि को पुत्र की निमितायु वाला बनाया और इस प्रकार चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को उखाड़ उखाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मत नामक लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो धर्म मुनि के अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार का विलाप करके पुत्र के शरीर को लेकर के पुत्र से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र को प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन गरुण ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। मैंने प्रसन्न होकर के पुरुषोत्तम मास के इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग करके पुनः पृथ्वी पर आओगे। द्विदोच्चम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ धनवा से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे और इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से उस गौतमी स्त्री आपकी पटरानी होंगी। नित्य पति सेवा में तत्पर होकर के गुण सुंदरी नाम वाली होंगी और राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला कन्या भी तुमको होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग करके तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भूल जाओगे। तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर के वटवृक्ष के ऊपर बैठ करके वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार का बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचनों को सुनकर के दुखित मन होकर के तुम घर को आओगे और संसार के विषय समुद्र में मग्न हो। भूषुर तुमको वाल्मीकि आकर के ज्ञान को प्रदान करेंगे। उनके वचनों से निसंदेह हो शरीर को छोड़ करके हरि पद एवं दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आगमन से रहित होगा। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुत्र ब्राह्मण को उठा करके देख करके अत्यंत आनंदित हुए और सब लोग देवता की संतुष्ट होकर के पुष्प से वर्षा करने लगे। सुखदेव ने श्री हरि को माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण बालक के पुत्र के साथ में गरुण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से यह पावन कथा हमने आपको श्रवण कराई है और जो भी भगवान के नाम को स्मरण करता है वह अत्यंत सुख से प्राप्त होता है। और पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है सो आप हमसे कहिए। इस तरह से भगवान की पावन वचनों को जो श्रवण करता है उसके जीवन में निसंदेह सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धनहीनों को धन की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, हमने आपको पुरुषोत्तम मास के ये 18वें अध्याय की कथा को श्रवण कराया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा, विष्णु भगवान की जय ऐसा ही लिखिएगा।
और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए। पुनः मिलूंगा आगे के वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।